नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके लिए छोटी छोटी सी जानकारियां लेकर हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं श्राद्ध की, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में हमें अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए एक मौका साल में दिया जाता है। ये 16 दिन का श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवा और कुत्ते को क्यों दिया जाता है भोजन? क्या ये भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है? इसकी क्या मान्यता है और क्या परंपराएं हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला होता है। कई बार देखा है कि कौवा कांव कांव कर रहा है, कोई मेहमान आने वाला है। अब तो कौवे दिखाई नहीं देते शहरों में, लेकिन गांव में एक परंपरा थी कि अरे कौवा बोल रहा है, जरूर कोई मेहमान आ रहा है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों के अनुसार इसको जो है इस तरीके से एक संदेशवाहक माना गया है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। जो श्राद्ध का भोजन का एक अंश है वो गाय को भी दिया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में गाय को वैतरणी नदी से पार करने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। यदि आपके पास श्राद्ध करने का अनुकूल समय नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि कुतब काल में हमें श्राद्ध करना चाहिए, उस समय आप ऑफिस में होती हैं और घर पर कोई दूसरा नहीं है जो श्राद्ध कर सके, तो ऐसे में हम गाय को 5 फल खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। कुछ भी हम गाय को अगर खिलाएं वो भी श्राद्ध के निमित्त होता है। और अपने जो भी पूर्वज हैं जिनका श्राद्ध है उस दिन उनको अपनी श्रद्धा भाव अर्पित करें। मेन है अर्पण। अर्पण और तर्पण दोनों का बहुत गहरा संबंध है कि हमको जो तर्पण है उसमें तर्पण में अपनी श्रद्धा को अर्पण करना है उनको। तो गाय को अगर आप भोजन करा देते हैं, गाय को मतलब कुछ खिला देते हैं, तो बेशक आपने हलवा पूड़ी पंडित को नहीं खिलाए, घर पे आप विधि विधान से श्राद्ध नहीं कर पाए, तो वो भी श्राद्ध का एक हिस्सा है या वो भी आपका श्राद्ध माना जाएगा। कुत्ता यमराज का पशु माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। जो कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि या भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कुर बलि भी कहा जाता है। तो हम जो भी श्राद्ध में काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु होती है तो उसका जो भी साथी होता है वो भोजन नहीं करता। कौवा जो है कभी भी अकेले में भोजन नहीं करता। देखिए कितनी एक अजीब सी बात है कि मनुष्य जो है उसको हर चीज़ अकेले चाहिए, और जो कौवा है वो जिसे हम एक तरीके से कई बार कुछ भी बोल देते हैं, वो अकेले में भोजन नहीं करता, वो अपने साथी के साथ ही भोजन करता है। तो जो हमारा पितृपक्ष में है, इसमें हम कौवे को जो भोजन कराते हैं उसके पीछे और भी एक कारण है कि इस समय जब भी कौवे को हम भोजन कराते हैं, वो जो हमारा पीपल का पेड़ होता है, पीपल का फल खाया हुआ होता है उसने, और पीपल का फल वो खाएगा, उसका पेट भरेगा, तो वो जगह जगह पर कहीं भी जो है मल त्याग करेगा। उस मल त्याग को करने से जो है जो उसके पेट में पीपल का बीज है वो एक तरीके से जो है जनरेट हो जाता है, और जब वो मल त्याग करता है जगह जगह तो पीपल के पेड़ पैदा हो जाते हैं। पीपल का कहीं कोई बीज नहीं होता, पीपल का पेड़ जो है वो इसी तरीके से कहीं भी उगाता है। तो ऐसे में जो है हमको कौवे को जो एक तरीके से देखा जाए कि ये हमारा वातावरण को या एनवायरनमेंट को बड़े बुजुर्गों ने शुद्ध करने के लिए भी एक बहुत अच्छा नियम बनाया है। तो जब भी हम कौवे को भोजन कराते हैं पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तभी तर्पण में ये बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पितरों का श्राप लगा हुआ हो वो कौवे को भोजन कराता है तो उसको उससे मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से एक जुड़ी पौराणिक कथा है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। ये त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए की माफी मांगी। तब भगवान राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा।
तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की एक परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को पहले भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वरदान के कारण ही कौओं को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप में सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के श्राप का भी जो है झेलना पड़ता है। इसी प्रकार कोई सुख और शांति उसको जीवन में प्राप्त नहीं होती। पितृपक्ष के समय पंचबलि जरूर निकालनी चाहिए। चींटी, गाय, कौआ, कुत्ता, देवबलि यह जरूर करना चाहिए। कौए का जो रहस्य है ये हमारे ग्रंथों में बहुत उससे लिखा गया है, क्योंकि जब भी पितरों का कौए का वो होता है तो पितरों के निमित्त कौए को ग्रास देने से हमें एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, पितरों के भी जो है आशीर्वाद के भागीदार बन सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत अधिक मानते हैं। इस पक्ष में यदि कोई भी कौआ भोजन करने आता है या कौए को भोजन कराता है, उसके माध्यम से उसके पितृ तो भोजन ग्रहण करते ही करते हैं। जो क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में विचरण कर रही होती है, भादों के महीने में 16 दिन कौआ हर छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौए और पीपल को पितृ प्रतीक माना गया है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर, पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि कौए का पीपल के पेड़ से गहरा संबंध है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौए को भोजन कराना चाहिए। पितृ पक्ष में हम अगर कौए को भोजन करा रहे हैं, साथ साथ हमारा शनि भी शांत होता जा रहा है। यदि आपके मुंडेर पर कोई कौआ बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं, ये एक हमारे यहाँ शगुन माना जाता है। यदि कौआ घर की उत्तर दिशा में बोले तो समझें जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। कौए के बारे में धारणाएं हैं ये हमारी। कौआ यदि पूर्व दिशा में बोले तो कोई शुभ समाचार आता है। कौआ यदि दक्षिण दिशा में बोले तो बुरा समाचार आता है। कौए को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रुओं का नाश होता है। यदि किसी पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा चल रही है, जिसके कारण उसको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं या उसके श्रम का पूर्ण प्रतिफल उसको नहीं मिल रहा है, तो भी कौए को बिना श्राद्ध के भी भोजन कराने से उसको शनि की जो पीड़ा है उससे राहत मिलती है। तो ये था श्राद्ध के बारे में आपके लिए छोटी सी जानकारी भरा एक वीडियो। अगले वीडियो में फिर कुछ लेकर आपके साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।